वेलकम बैक टू बाय द लॉ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न फॉर SYBLS स्टूडेंट्स। सो फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स 2024 में जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है वो होगा 75 मार्क्स का। 25 मार्क्स आपके इंटरनल्स के लिए है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे। पहला क्वेश्चन होगा आंसर इन 2 सेंटेंसेस और वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसमें टोटल 8 ऑप्शंस होंगे, 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने हैं, जो कि होंगे 2 मार्क्स ईच। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स का, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं और वो होंगे 6 मार्क्स ईच। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन सिचुएशनल क्वेश्चंस। इसमें 4 सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। अब हर एक सिचुएशनल क्वेश्चन में 2 या 3 सब क्वेश्चंस होंगे, जो कि होंगे 6 मार्क्स ईच, या जैसे भी डिपेंड करता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और लास्ट पार्ट जो है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर का, जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो है लॉन्ग आंसर्स, जिसमें 5 ऑप्शंस होंगे और आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना है, 13 मार्क्स ईच। नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आंसर्स। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन यानी आंसर इन 2 सेंटेंसेस अटेम्प्ट कर रहे हो तो डोंट गेट इट रॉन्ग। आपको आंसर 2 सेंटेंस में ख़त्म नहीं करना है, आपको थोड़ा और उसको एलैबोरेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको पूरे 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको 4 to 5 सेंटेंसेस एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आता है 6 मार्क्स ईच। तो शॉर्ट नोट्स की लेंथ आपकी मिनिमम 2 साइड्स होनी चाहिए, मिनिमम 2 साइड्स। सिचुएशनल क्वेश्चन में डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंड करेगी सिचुएशन पे, बट इट शुड ऑल्सो बी 2 साइड्स। देन कम्स द लॉन्ग आंसर्स। 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको एटलीस्ट 5 या 6 पेजेस लिखना है। अब सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि अटेम्प्ट एक्चुअली कैसे करना है। तो आंसर इन 2 सेंटेंसेस में क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ सकते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अभी इसको कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, तो आप सिर्फ एक कॉज लिख के नहीं छोड़ दोगे, एटलीस्ट 2-3 लिखोगे, तो उसमें आपकी लेंथ बढ़ जाएगी और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आता है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस कुछ इस तरह हो सकते हैं कि राइट डाउन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, write a short note on Nehru report. So now here you will only write 2-liner introduction of the Indian Constitution, and then you can start to list down the salient features one by one. उसके बाद सिचुएशनल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको कुछ लाइंस दी जाएंगी जिसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे और आपको उसको आंसर करना है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के ऊपर 2 क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज प्रोवाइडेड टू विमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इक्वालिटी टू विमेन ग्रांटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स फॉर सेकेंड क्वेश्चन। तो उसके हिसाब से आपको लेंथ डिसाइड करनी है, यानी आपका सिचुएशनल क्वेश्चन ये 1.5 पेज तक जाना चाहिए। उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर्स। तो लॉन्ग आंसर्स क्योंकि हमें 6 पेजेस लिखने हैं, तो अभी जैसे ये क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन इन डिटेल द अपराइजिंग ऑफ 1857 एंड वेदर इट वाज अ फेलियर। तो आप स्टार्ट करोगे पहले इंट्रोडक्शन से, फिर कॉजेज लिखोगे उसके बारे में, फिर थोड़ा और किसने कितना योगदान दिया, किसका क्या रोल रहा, उसके इल इफ़ेक्ट्स क्या हुए और वो फेल क्यों हुआ। जब भी आप लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करोगे तो हमेशा ये स्ट्रक्चर को याद रखना। पहले आएगा इंट्रोडक्शन,
उसके बाद आएंगे थोड़ा सा हिस्ट्री, अगर बैकग्राउंड देना चाहे कि अभी जैसे ये 1857 है तो ये कैसे स्टार्ट हुआ अपराइजिंग, क्यों हुआ, उसके बाद उसके कॉजेज़ लिखना, उसके बाद किसने कैसे अपना योगदान दिया, और लास्ट में कंक्लूजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके उसके अंदर सजेशंस या आप उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं वो, और कंक्लूड करना जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेदर इट वाज अ फेलियर और नॉट, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये फेलियर था या नहीं था, और उसमें आपका ओपिनियन भी ऐड कर देना। तो इससे आपके मार्क्स स्कोर करने का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने के हमें वीडियोस बनाने चाहिए, देन कमेंट बिलो एंड लेट अस नो।